सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो टेम्परेचर हो रहा है 3 डिग्री। फॉग देखो कैसे निकल रहा है मुंह से। ठंड हो रही बहुत अच्छी खासी, लेकिन वीडियो बनानी थी तो हम आ गए बैकयार्ड में वीडियो बनाने। तो यार आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आप यूके आने की सोच रहे हो, राइट, आप ये प्लान कर रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि हम कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि आपको यूके क्यों आना चाहिए, एंड कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि आपको यूके क्यों नहीं आना चाहिए। सो ये फैक्टर के बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, यूके आपको आना चाहिए पढ़ने या नहीं। पहला फैक्टर ठंड। अगर आपको ठंड से प्यार है ना, तो यार ये कंट्री आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो अब जरूर आए, क्योंकि ठंड आप देख लो, मतलब 12 महीने में से 10 महीने तो ठंड रहती रहती है। गर्मी होती भी है, समर बढ़ती भी है, तो 1 1.5 2 महीने की बढ़ती है, उससे ज्यादा की नहीं बढ़ती। तो यार पहले हम बात करेंगे कि आपको क्यों आना चाहिए, राइट। सबसे बड़ा रीजन तो मुझे ये लगता है कि यार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशियन कंट्री में से आ रहे हो, तो यहाँ पे जो मतलब हमारा कल्चर है, हम फैमिली के साथ रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद खाना पीना सब साथ में होता है, काम करते हैं, फिर घर आ जाते हैं, अपना घर होता है मोस्टली, है ना। अपने लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सब होते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही आपको लगेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। तो एक बार कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे तो आपको सब कुछ खुद ही करना है। आप डिसीजन मेकर बन जाओगे, राइट। क्योंकि देखो फैमिली में होते हो ना, तो सब कुछ मतलब जो बड़े कहते हैं हमें वही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे चलानी है। तो जो भी डिसाइड करना है लाइफ में, छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन, वो आपको खुद ही लेना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। क्योंकि यहाँ पे आप जॉब करोगे, पढ़ोगे, राइट, आपकी स्टडीज कंप्लीट होगी, उसके बाद फुल टाइम पे आओगे, तो अपने खर्चे खुद उठाओगे, राइट, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। तो ये सब चीजें तो हो गई अच्छी चीज है। आपको बाहर कंट्री का एक्सपोजर मिलता है, राइट। ये एक्सपोजर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने की सोच रहे हो, तो आगे आपकी लाइफ में बहुत मदद करेगा। चाहे कुछ भी आपको करना है, तो एक बार आप बाहर से बढ़ के चले जाओगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मतलब ट्रस्ट मी, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। क्योंकि यहाँ पे देखो, खाना आपको खुद बनाना है, कपड़े खुद धोने हैं, डिसीजन सब कुछ खुद लेना है, पढ़ना है, जॉब करनी है। उसके बाद भी एक्स वाई जेड बहुत सारे काम निकल आते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया में था तो कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है या कुछ करना है। लेकिन बाहर आके, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, तो मुझे लगा यार कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं। एंड विद ऑल, मतलब आपने सपोर्ट भी करा। 4,000 प्लस सब्सक्राइबर है आज की डेट में। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड आई वांट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और यार मुझे लगता है कि बाहर की कंट्रीज में एज कम्पेयर टू इंडिया बिजनेस करना थोड़ा इजी है। अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, मतलब 3 4 साल 5 साल काम करके यहाँ पे आप थोड़ा मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक मुझे पॉइंट लगता है। एंड अगर आपकी वर्क परमिट PSW के बाद अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो 5 साल के बाद आप यूके में ILR मिल जाता है आपको, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, जो इक्विवेलेंट टू PR ही होती है। एंड अगर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है इन फ्यूचर, तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली कि आपको इस कंट्री का वीज़ा लेना है, यहाँ का वीज़ा लेना है। आपको इजीली सारे वीज़ा मिल जाएंगे अगर आपका ब्रिटिश पासपोर्ट हो जाता है। फिर पासपोर्ट हो जाता है, आप PR हो जाते हो, सब कुछ चीज़ें फिर होती चली जाती हैं। आप यहाँ पे अच्छी जॉब होती है आपकी, आप घर ले लेते हो, आप गाड़ियाँ ले लेते हो। तो फिर मतलब एक तरह से सब कुछ सेटल हो जाता है। फैमिली भी आपकी, अगर आप बुलाना चाहते हो, आती जाती रहती है, चक्कर लगते रहते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव साइड। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइड की। तो ये तो बात हो गई थी क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। पहला जो स्टेप होता है, आप यहाँ पे आए, स्टार्टिंग क्या होती है, पार्ट टाइम जॉब। तो अगर स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। 20 25 लाख रुपए जो लगाए हैं स्टूडेंट ने अपनी स्टडीज पे, वो खोने का। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने काफी स्टूडेंट अभी देखे हैं रिसेंट टाइम में जो आए, एंड एक्स वाई जेड रीजन। उसमें एक रीजन ये भी था कि उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली कुछ को, और वो अपनी होम कंट्री वापस चले गए। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, होम सिकनेस। तो ये होम सिकनेस बहुत, मतलब वर्ड इतना भी समझ नहीं आता, क्योंकि आप इंडिया में हो या किसी भी होम कंट्री से देख रहे हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, तो भी आपको इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक बार अकेले अपनी कंट्री छोड़ के बाहर एज इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने आ जाओगे, तब आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा। मैं एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वो मुझे यूट्यूब के थ्रू ही मिला था, इंडिया में अच्छा खासा अर्न कर रहा था। तो उसने मुझे कांटेक्ट करा आज से मतलब साल 1.5 साल पहले। तो मतलब बहुत अच्छी सैलरी थी उसकी। तो मैंने उसको बोला, भाई तेरे को इतना बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है, तू ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, तो क्यों आना चाहता है। तो उसका रिप्लाई ये था कि मुझे बाहर का एक्सपोजर चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू एज अ टूरिस्ट वीजा घूमने आ, क्योंकि मे बी तू ऑलरेडी कंफर्ट जोन में है, अच्छे अर्न भी कर रहा है,
क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो आते हैं वो इसी माइंडसेट से आते हैं कि अच्छा अर्न करें, सेटल हो जाए बाहर। लेकिन तू ऑलरेडी में इंडिया में सेटल है, तो तेरे को बाहर आने की क्या। हम बात कर रहे थे होम सिकनेस की। तो यार अगर आप इमोशनल हो, तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप एशियन कंट्री से आ रहे हो तो आप भी ऐसे माहौल में ही मतलब पले बड़े होगे। शोर शराबा, क्राउडी प्लेसेस, जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ थिंग, मतलब बहुत सारे फ्रेंड, सोशलाइज होना। तो जब यहाँ पे नए नए आओगे ना, तो ये चीज़ तो आप जिस कंट्री से भी आ रहे हो ना वहाँ छोड़ के आना। आप नहीं भी छोड़ के आओगे तो अपने आप ही छूट जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि आप यहाँ पे नए हो गए, किसी को जानते नहीं होगे। तो आपको सर्कल बनाने बनाने में ना मान के चलो अराउंड 1 साल लग जाएगा अपने बंदे ढूंढने में। तब तक आपको कैसे सरवाइव करना है, तो ये चीज़ बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इमोशनली वीक हैं और आपको लगता है कि आप अकेले नहीं रह सकते, अगर रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आओ। लेकिन ये इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करना आने से पहले, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जो इसी रीज़न की वजह से फिर 2-4 महीने में वापस चले जाते हैं। तो सब कुछ खुद करना है आपको यहाँ पे, आपको पता ही होगा। स्टडी करनी है, पढ़ना है, घर के भी काम, बाहर के भी काम, सब कुछ खुद करना है। तो उस माइंडसेट के साथ आना कि प्रेशर तो होगा, चाहे वो स्टडी का हो, पार्ट टाइम जॉब का हो, फुल टाइम जॉब का हो, लोन का हो, एक्स्ट्रा दैट किसी भी चीज़ का हो, तो प्रेशर तो रहने वाला है। तो उस माइंडसेट के साथ माइंड को रेडी करके आना कि हाँ ऐसा होगा। और अब बात करते हैं PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। जैसा कि आपको पता है अभी यूके में स्टडी के बाद 2 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली रूल चेंज हुआ है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, राइट, एंड आपका सपोज स्टडी हो गई, PSW खत्म हो गया, अब PSW के बाद क्या करोगे, वर्क परमिट के बाद क्या करोगे। Tier 2 स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए होगी, राइट, जो कि अब यूके ने सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, 38,000 के अराउंड कर दिया गया उसको। मतलब आपका PSW खत्म हो जाता है तो आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको 38,000 सैलरी देने के लिए तैयार है एंड स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। तो इट्स क्वाइट टफ नाउ, अभी मतलब मुश्किल चल रही हैं चीज़ें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रूल अभी चेंज हो चुके हैं नए स्टूडेंट्स के लिए। 38,000 सैलरी लेना इतना ईजी नहीं है, पॉइंट पे भी ध्यान देना, कंसिडर ज़रूर करना आने से पहले। तो ये कुछ पॉइंट थे, यूके क्यों आना चाहिए, यूके क्यों नहीं आना चाहिए। इन कुछ फैक्टर्स के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है, वो आपको पता है। आपको आपका फैमिली बैकग्राउंड पता है, आपके वर्क स्किल पता है, आपको वर्क एक्सपीरियंस पता है, अपना पढ़ाई पता है कितनी आपने करी है। तो वो सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही डिसाइड करना। एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप की वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेगी। एंड कुछ भी क्वेरी होती है, all about UK3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।